झुंझुनू की वीर भूमि ने एक और जांबाज को देश की रक्षा में न्यौछावर कर इतिहास में अमर कर दिया था। नाम था सिपाही हवा सिंह रोजड़िया। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने करगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। 7 जुलाई 1999 को द्रास सेक्टर की मशकोह घाटी में दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके लिए कुर्बान हुए हैं। हम उनकी बात करने के लिए आज भाटीवाड़ ग्राम पंचायत के पास माना गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ उस वक्त शहीद हुए सिपाही हवा सिंह जी का परिवार हमारे साथ मौजूद है। हम बातचीत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो एनडीटीवी उनको श्रद्धांजलि देता है और आपसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले शहीद हवा सिंह जी का मैसेज आया था शहादत का, कैसे मिला आपको? क्योंकि उस वक्त संदेश भी कम मिलते थे, दूर दराज एसटीडी हुआ करती थी, पत्र मिलते थे। सबसे पहले जो मैसेज मिला था सर, वो पुलिस की गाड़ी आई, उसने समाचार में गांव में पूछताछ करी कि हवा सिंह किसका बेटा है और कहाँ रहते हैं। उनने पुलिस ने ही समाचार दिया था और मैं जाट रेजिमेंट में ट्रेनिंग में था, तो वहां पर समाचार गया, बोला आपकी माँ बीमार है। तो मेरे को लड़ाई का पता था, तो लड़ाई के समय पता होने के कारण उन्होंने छुट्टी दी ना, तो मेरे को पता चला कि भाई शहीद हो चुका है। और उससे ज्यादा मैं कभी कहीं पर भी कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल भावुक है, अपने भाई को याद करके आज भी आंखों में आंसू है वो आते हैं और आना जायज़ भी है, क्योंकि भाई है वो एक कंधा होता है और उसका टूट जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। वीरांगना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मैसेज मिला था, सुनने में आया कि आप उस वक्त अपने परिवार में थे, पियर में थे। कैसे मैसेज मिला था आपके गांव से? ससुराल से गाड़ी लेके गए थे लाने के लिए, लेके ही आए थे गाड़ी में। पार्थिव देह घर पे पहुंची तो क्या वादा करके गए थे? मार्च में आए थे, मार्च में मेरी ज्वाइनिंग थी, उसी के लिए उनको बुलाया था कि मैं भी जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ एक बार घर पे और साथ में चलते हैं। तो उसके बाद मैं तो मई में ट्रेनिंग में गया और वो मार्च में ही चले गए थे। आप भी उस वक्त फौज में थे? बिल्कुल, फौज में मैं ट्रेनिंग में था। 17 जाट, वो तो 17 जाट में ड्यूटी कर रहे थे, मैं जाट सेंटर में ट्रेनिंग में था। और वहाँ ट्रेनिंग से मेरे को छुट्टी दी शाम को, रात को 7 बजे। तो मेरे को पता चला कि भाई शहीद हो चुका है, तो मैं रात को ही आया था वहाँ से। तो आप भी कारगिल इलाके में ही थे ना उस वक्त? कारगिल में नहीं, यूपी में है जाट सेंटर बरेली, वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। डर तो खूब सता रहा होगा, क्योंकि टीवी में, रेडियो में समाचार खूब आ रहे हैं कि भाई हमारा जो मुकाबला वो पाकिस्तान से हो रहा है, कारगिल की जो चोटी है उस पर हमारे सैनिक है वो बहादुरी से लड़ रहे हैं। लग रहा होगा कि कहीं यारो ये बात है वो न हो जाए। नहीं, डर की कोई बात नहीं थी, वो तो एक देश सामने लड़ रहा था, उसमें डर की कोई बात नहीं थी। लेकिन जो शहीद होता है ना, उसके बाद में थोड़ी हिम्मत खराब हो जाती है, धैर्य बनता नहीं है भाई साहब। बाकी जज्बा है ना, वो एक साथ रहता है ना, तो उसमें उसी तरह का जज्बा होता है कि हमें लड़ना है, आगे चाहे कुछ भी आ जाए। एक बात आपने और बताइए कि वो जो पाकिस्तानी के जो गले में या फिर बात बोलते हैं जिसको, पाकिस्तानी 2-3 आदमियों को मार के उसके बाद में जो अपनी राइफल थी उसमें साधन खत्म हो गया, उसके साथ लड़ाई होते हुए और गुत्थागुत्थी लड़ाई में बाजुओं में जकड़ के नीचे गिर गए वो, और नीचे लुढ़कते हुए आए, बाजुओं में जकड़े हुए को छुटवा के ही कर ले आए पार्थिव देह को। बहुत ही बहादुर थे हवा सिंह जी, क्योंकि उनके जो किस्से हैं वो उनके भाई ने बताए हैं कि जब उनका पार्थिव देह मिला तो एक पाकिस्तानी जो सैनिक था वो साथ में चिपटे हुए था, यानी कि खूब लड़े और लड़ने के बाद जब उसको अंत किया पाकिस्तानी सैनिक का, उस दुश्मन का, तो बाहों में जकड़े हुए थे और उसके बाद ही उनका जो पार्थिव देह वो मिला था।